जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको माँ भद्रकाली का ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जिससे कि माँ भद्रकाली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है इंसान को। इस मंत्र को जिनके पास गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु बनाकर या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाकर इस मंत्र का जाप करें, बिना गुरु के ना करें। और कैसे करना इस मंत्र का जाप? दोस्तों, मंत्र में शक्ति बहुत होती है, हर मंत्र में शक्ति होती है, लेकिन जो महाकाली के मंत्र हैं इनमें जो ऊर्जा निकलती है, शक्ति तो होती है इसमें ज़्यादा, और जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत ही भयंकर ऊर्जा निकलती है। इसलिए मंत्र का जाप ज़रा सावधानीपूर्वक किया कीजिए। और मंत्र जब आप कर रहे हो तो आपका ध्यान पूरा मंत्र की तरफ होना चाहिए। और माला रुद्राक्ष लेनी चाहिए इसके लिए, संक्रांत की हुई या काले की माला महाकाली के मंत्रों के लिए। इस मंत्र को आपने कैसे जाप करना है दोस्तों महाकाली का मंत्र कई लोग आपको बताते हैं कि चलते फिरते आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महाकाली के किसी भी मंत्र का जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते। एक तरीके आप कर सकते हैं चलते फिरते, अगर आपके पाँव में जूते नहीं हैं तो नंगे पाँव आप चलते फिरते महाकाली के मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे भी एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए, मंत्र का जाप आसन पर बैठ कर करना चाहिए। चलते फिरते आपका ध्यान फिर कहीं और हो सकता है, आप गिर भी सकते हैं, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो तो अगर आप गाड़ी में चल रहे हो। इसलिए एक वक्त में एक काम करना चाहिए, मंत्र का जाप महाकाली के शाम के टाइम या सुबह के टाइम ही करना चाहिए आसन पर बैठ कर। और इस मंत्र का जाप की विधि बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये मंत्र शनिवार, मंगलवार या पूर्णिमा या अमावस के दिन से शुरू करना है आपने। इस मंत्र को आपने काले आसन या लाल आसन के ऊपर करना है। और अगर आप लाल आसन लेते हैं, वीडियो ध्यान से देखें, अगर आप लाल आसन लेते हैं तो फिर आपने घी का दीपक जलाना है। और जिस पटरे पर महाकाली की तस्वीर, माँ भद्रकाली की तस्वीर रखी है आपने, उस पर भी आपने लाल कपड़ा बिछाना है। फिर आपने अगर ये काले आसन पर करना है तो फिर आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ये याद रखें। और महाकाली की तस्वीर जिस पटरे पर रखनी है वहाँ आपने काला कपड़ा बिछाना है और काला सर पर कपड़ा रखना है। अगर लाल सर पर करना है तो लाल ही चीज़ें कर देनी है सारी आपने, और लाल सर पर कपड़ा रखना है। फिर आपने भोग में आपने कुछ भी मीठा रख सकते हैं, अंगारी पर भोग दें पहले दिन। और संकल्प लें, किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। और अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके कुल देवता, आपके पितर रुष्ट हैं दोस्तों, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, जिसका मर्जी आप मंत्र जाप करें, जहाँ मर्जी आप माथा टेकते फिरें, आपका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका कल्याण होने नहीं देंगे। ये घर के देवता होते हैं, इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए अपने कुल देवता का भोग दिया कीजिए अमावस के दिन या पूर्णिमा के दिन। ज़्यादा नहीं, आप 6 महीने बाद दे दें। अगर आप हर महीने नहीं दे सकते, 6 महीने बाद, 6 महीने में एक बार दे दिया करिए। और अपने पितरों का दान पुण्य अपना करना चाहिए। दिन कोई भी खुशी आपके घर में आती है तो आपने अपने पितरों को याद जरूर करना है आपने, और उनके नाम का कोई दान पुण्य किसी पंडित को या किसी गरीब आदमी को दिया कीजिए। नहीं तो आपके घर में एक भी कल्याण नहीं हो सकता, जिसका मर्जी मंत्र आप करते फिरें आप। इसलिए मैं कहता हूँ, हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐसे नहीं मैं बोलता कि कुल देवता पितरों का आशीर्वाद लेना है अपने। इसलिए कहता हूँ, अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर आपने फिर आपने भगवान शिव को जो गुरु बनाया है या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाया है, फिर आपने एक माला उनके मंत्र की करनी है पहले। फिर आपने एक माला भगवान गणेश के मंत्र की, ओम श्री महागणेशाय नमः या ओम गंगणपत्याय नमः। या फिर आपने उसके बाद आपने भगवान शिव की मृत्युंजय मंत्र की एक माला करनी। फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रोम काली महाकाली किली किले फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है आपने। मंत्र एक बार फिर से सुन ले, ओम ह्रोम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है आपने। दोस्तों, मंत्र का जाप एक माला
या 5 माला 11 माला मंत्र का जाप कम से कम 11 माला किया कीजिए। किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, एक माला में कोई सिद्धि नहीं मिल सकती आपको। एक माला जाप कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इसलिए मंत्र का जाप कम से कम 11 माला 5 माला करें, 21 माला करें, जितना भी आप बैठ सकें। धीरे धीरे माला बढ़ाते जाना चाहिए। और जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे 2-3 दिन बाद दोस्तों आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और आपकी काम वासना बढ़ जाएगी। अपनी काम वासना और गुस्से पर आपने काबू रखना है, क्योंकि ये सिद्धि के लक्षण होते हैं। जब सिद्धि अंदर आती है इंसान के तो गुस्सा आने शुरू हो जाता है आदमी को। ये लक्षण होते हैं उसके, मंत्र का अनुभव होते हैं। और मंत्र का अनुभव अगर होता है वो रात को आपको सपने में डरना नहीं है आपने, क्योंकि ये महाकाली भद्रकाली के मंत्र में ये रात को सपने में खून दिखना, शमशान दिखना, कोई लाश दिखना, मुर्दा दिखना, ये आम बात है। इसलिए आपने डरना नहीं है। कोई दबाव भी पड़ सकता है आपको रात के टाइम, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मंत्र का जाप करते वक्त दिशा आपकी पूर्व होनी चाहिए, उत्तर होनी चाहिए। इस मंत्र का जाप रोज़ करें। और दोस्तों पहले दिन महाभद्रकाली को आपने पानी वाला नारियल भी रक्त करना है आपने कलावा बांध कर। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली, जय माँ भद्रकाली।